हमारे सीएससी में दोस्तों एक ऐसी सर्विस लॉन्च हो गई है जिसपे हमें प्रति रजिस्ट्रेशन 258 रुपए का कमीशन मिलता है। और गुड न्यूज ये है कि हम जिस भी मार्केट में काम करते हैं, यानी हमारा सीएससी सेंटर जिस मार्केट में होता है वहाँ पे और बहुत सारे दुकानें हैं और यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं सभी को दोस्तों इस सर्विस की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 258 रुपए प्रत्येक रजिस्ट्रेशन कमाने का। तो इस वीडियो में मैं आपको यही कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ, कौन सी सर्विस है, कैसे उसमें आपको काम करना है, A to Z जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो का एक पार्ट बिना मिस किए कंप्लीट वॉच करिएगा और बाकी वेली भाइयों को भी शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना जो सीएससी है लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे आपको एक अलग से सेक्शन मिल जाएगा न्यू सर्विस वाले में जीएसटी का, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप जीएसटी पे क्लिक करते हो समटाइम यहाँ पे आपको बीट करना होगा। उसके बाद में टैक्स टू बिन की जो साइड है आप सभी के सामने इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का यानी किसी भी दुकानदार का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाने के बाद में दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप सब लोग ऑफर्स के बारे में देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको ऑफर्स भी समय समय पे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखोगे अभी 1 अक्टूबर से 2024 में 31 दिसंबर 2024 तक का यहाँ पे ऑफर पीरियड चल रहा है, जहाँ पे आप सभी को बताया जाता है कि कौन कौन से यानी कितना काम करने पे आपको कितना यहाँ पे कमीशन या फिर इनाम मिलने वाला है। यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे मोबाइल फोन मिल जाता है, एलसीडी या टीवी मिल जाता है, यहाँ पे कैमरा आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको देखोगे बैग वगैरह मिल जाएगा और उसके बाद में यहाँ पे बॉटल वगैरह भी आपको कॉपर का मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे जो आपके ऑफर्स हैं अपडेट होते रहते हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोग इसको चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे हमेशा कैंपेन चलते रहता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे टैक्स टू बिन नाम की जो कंपनी हमें कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे हम किसी का जीएसटी फिलिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अगर हमें किसी भी व्यक्ति का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे इसके बारे में भी बता के रखा है कि क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज का जो फोटो है वो आपको कस्टमर का लेना होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। देन यहाँ पे आपको आधार कार्ड लगाना है। उसके बाद यहाँ पे कैंसिल चेक आपको लगाना पड़ेगा और उसके बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको लगाना पड़ेगा, जो कि 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर बात करूं यहाँ पे दोस्तों जो सीएससी का ये पार्टनर है 6 साल पुराना पार्टनर है, तो काफी अच्छा ट्रस्टेड पार्टनर है। साथ ही साथ यहाँ पे इस सर्विस में 1.5 लाख से भी ज्यादा वेली काम कर रहे हैं। अभी अगर आप काम करना चाहो तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको जरूर इसमें काम करना चाहिए। साथ ही साथ इसका जो ITR और ये सारी चीजें होती है ये सब दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से वेरीफाइड होती है, यानी कि किसी तरीके से एक भी पर्सन का इसमें फ्रॉड या फिर कुछ गलत नहीं होता है। अब बात करते हैं अगर रजिस्ट्रेशन करना है किस तरीके से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखोगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एक अलग से सेक्शन है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हो उसके बाद समटाइम वेट करना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखोगे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का डिटेल ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर कमीशन की बात करूँ तो आपको यहाँ पे देखोगे 258 रुपए का यानी फ्लैट आपको कमीशन दिया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो इसके यूजर है 10 लाख से भी ज्यादा यूजर हैं, जो की इंटरनेट की रेटिंग इनको मिली है 4.8 की जो है इनको रेटिंग मिली हुई, जो की इंटरनेट की काफी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। और यहाँ पे जो भी काम होता है ऑथराइज्ड बाय टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाता है। अब नीचे आ जाते हैं कि कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल डालनी है। बेसिक डिटेल में क्या क्या डालना होता है, यहाँ पे एप्लीकेंट का आपको नाम डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे एप्लीकेंट के फादर नेम को डाल देना होगा। एप्लीकेंट का यहाँ पे आपको पैन नंबर डाल देना है। एप्लीकेंट का यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, यानी आधार कार्ड पे या फिर पैन कार्ड पे चेक करके आप यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डाल देना होगा एप्लीकेंट का। यहाँ पे ध्यान दें मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो उनके आधार कार्ड में लिंक हो। अगर लिंक नहीं है तो यहाँ पे पहले उनको बोलिए कि वो अपना जो है आधार कार्ड यहाँ पे मोबाइल नंबर के साथ में लिंक करें। उसके बाद में यहाँ पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको वेली का मोबाइल नंबर डाल देना होगा। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है वेली का। नीचे की तरफ आ जाओगे यहाँ पे एप्लीकेंट का जो कंप्लीट एड्रेस है उनके आधार कार्ड पे यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आप डाल दीजिएगा। नीचे की तरफ आ जाओगे आप कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अटैचमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देखोगे एक पासपोर्ट साइज का जो फोटो है अपलोड करना है, जिसकी साइज यहाँ पे 2 MB से कम की होनी चाहिए और उसका जो फॉर्मेट है JPG में होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे पैन कार्ड को अपलोड करना है। इसको आप यहाँ पे JPG या फिर PDF में अपलोड कर सकते हो, जिसकी साइज 2 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आधार कार्ड को भी अपलोड करना है, इसकी भी साइज 2 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसको आप PDF या फिर JPG में अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में कैंसिल चेक को इसी तरीके से अपलोड करना है, जिसकी साइज 2 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसको भी आप PDF या JPG में अपलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे आपको अपलोड करना है, जो कि 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, जिसकी साइज यहाँ पे आपको 2 MB से ज्यादा नहीं रखनी है। PDF और JPG में भी इसको आप अपलोड कर सकते हो। नीचे की तरफ आ जाओगे अब यहाँ पे देखोगे आपके जो एप्लीकेंट है उनका बिजनेस डिटेल आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिजनेस का उनके नेम डाल दीजिएगा, जो भी उनका बिजनेस नेम रहेगा उनसे पूछ के आप डाल सकते हो। कितने टाइम से यहाँ पे वो बिजनेस कर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन कर देना होगा। बिजनेस कौन सी जगह पे कर रहे हैं उसका एड्रेस आपको यहाँ पे कंप्लीट डाल देना होगा। उनका नेचर क्या है उनके बिजनेस का, यानी एक्टिविटी क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे देखोगे जैसे बहुत सारे एग्जांपल देके रखे हैं, किसी का ज्वेलरी का दुकान हो सकता है, किसी का कंसल्टेंसी फर्म हो सकता है, किसी का फुटवेयर का दुकान हो सकता है। इस तरीके से अगर कोई भी चीज है तो यहाँ पे आप यानी नेचर ऑफ बिजनेस को यहाँ पे दर्शाना होगा। नीचे आ जाओगे टाइप ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टी पूछी जाती है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जहाँ
जहाँ पे वो बिजनेस कर रहे हैं वो खुद का है या फिर भाड़े पे लेके चला रहे हैं, क्या है, या किसी के साथ शेयर करके उनका दुकान है, तो जो भी है उनके कंडीशन के हिसाब से आप इसको सेलेक्ट करिएगा। इतना करने के बाद में टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करिएगा और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका जो कमीशन है 258 रुपया बनने वाला है। साथ ही साथ आपके जो वॉलेट से डिटेक्ट होगा 741 रुपए डिटेक्ट होगा और यहाँ पे आपको जो कस्टमर से प्राइस लेना है 999 रुपए यानी कि 1000 रुपए लेना है। अब इतना जैसे ये वाला फॉर्म आप भर के पूरा सबमिट कर देते हो, अब दोस्तों यहीं पे आपका काम खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत पड़ती है। बाकी जो टैक्स टू विन कंपनी की जितने भी टीम मेंबर हैं इस काम में लग जाते हैं। बाकी जो सारा प्रोसेस होता है बैकएंड में वो यानी कस्टमर के बाद खुद ही फॉर्म करेंगे, जो भी डिटेल लेना होगा सारा चीज ये कंपनी खुद ही करेगी। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे 258 रुपए का कमीशन मिल जाता है और यहाँ पे आप साइड में हो जाते हो। यानी कि यूं कह लो कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ लीड डाल देना, यानी कस्टमर का जो बेसिक डिटेल है, बिजनेस डिटेल, वो सारा डाल के सबमिट कर देना, यानी ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप जिस भी गली मोहल्ले या फिर जिस भी मार्केट में काम करते हो, आपका सीएससी ड्रग सेंटर होगा, वहाँ के आसपास में आपके बहुत सारे और भी दुकान होंगे, तो आप यहाँ पे उनको जीएसटी लेने के लिए सजेस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ 258 रुपए का आप कमीशन कमा सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में यही जानकारी थी, आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। अगर दोस्तों किसी तरीके से आपके मन में कुछ कंफ्यूजन रह जाता है, कुछ गलती हमारे से हो जाती, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हो, उसको हम जरूर सुधारेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।